हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। आंगन बुहारने का मतलब समझते हो क्या है? आंगन मतलब बुहारना जानते हो? बुहारना मतलब झाड़ना, सफाई करना। इसका अर्थ है आंगन मतलब हमने अपना हृदय, अपने हृदय को साफ नहीं किया तो भगवान कैसे आएंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। वो हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने पे मसाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, ज्ञान की किरण कहीं भी कोई अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा, ओ आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय जब हमें कोई दुखी दिखता है तो उसके प्रति मन में दया आनी चाहिए। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भूले ने हमसे मांगा नहीं सहारा, किसी पंत भूले ने हमसे मांगा नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है चरणों की धारा, सूखी है चरणों की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब हमें आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। अच्छा, आप
आप लोग भी चाहते हो कभी हमारे घर भी भगवान आए? चाहते हो क्या? ऐसा कौन होगा जो भगवान को नहीं चाहता? चाहते हो तो हाथ उठा करके। अच्छा, आप लोग नहीं चाहते? चाहते हो तो यहाँ क्यों शर्म कर रहे हो? कौन से ससुराल में बैठे हो भैया, कथा में बैठे हो, हैं? मस्ती में हाथ ऊपर उठा करके जय हो। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज जी की जय हो। और इसी बीच में हमारे परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारिण परमहंस पूज्य स्वामी श्री सदगुरुदेव भगवान का पदार्पण हो गया है। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। अभी हम लोग कथा ही सुन रहे थे। नंद बाबा के घर में नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज आए और हमारी कथा को शुभ करने के लिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान आ गए। करता करे ना कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ताली बजाते हुए मस्ती में। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, हाँ कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहीं वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, हाँ कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहीं वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव
प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय 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 हो। और हमारे जितने भी भक्त हैं जो पंडाल में बैठे हैं, उनसे सभी से अनुरोध है कि अपने अपने गुरु का ध्यान करके और थोड़ा थोड़ा तालियों के साथ सभी भक्त माताएं बहना एवं भाइयों से भी अनुरोध है। हो जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है गुरु। आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है गुरु। आप ही भाग्य विधाता है गुरु, आप ही भाग्य विधाता है। ओ जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता हैं जी, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है गुरु। आप ही भाग्य विधाता है, हाँ आप ही भाग्य विधाता है। ओ दुखिया मन को रोगी तन को, ओ दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, ओ चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ निर्बल को बलिदानी बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल हरिवंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान गुरु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलिदान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, हाँ मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल हरिवंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहो में तुम हो शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, ओ चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके 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 चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ताकत से बोलो, थोड़ा गुरु जी को लगे कि हाँ भैया जयकारा लग रहा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हम सबका परम सौभाग्य है
कि परम पूज्य सदगुरुदेव का पदार्पण हुआ है। पूज्य गुरुदेव का सानिध्य तो मुझे काफी दिनों से मिल रहा है। मैं भागवत में एक दिन पढ़ रहा था, माता देवहूति भगवान कपिल से प्रश्न करती हैं कि बेटा संत किसे कहते हैं। तो भगवान कपिल कहते हैं कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण। उन्होंने जो लक्षण बताए वो लक्षण पूर्ण रूप से कहीं देखने को मिलते हैं तो पूज्य सदगुरुदेव ने इतना लंबा जीवन का वसन, त्यागपूर्ण जीवन। और गुरु का मतलब ही होता है गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने तो कहा कि नास्ति तत्वम गुरु परम। दुनिया में बहुत कुछ बड़ा है लेकिन गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। उस दिन हमने आपको एक कथा सुनाई थी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाहे और बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दिए बताए। सानिध्य मिलने से, दर्शन करने से पापों का क्षय होता है। देखिए संत हमेशा कई तीर्थ में नहीं रहते, तीर्थ भूत ही साधव। साधु जहां पर आ जाए, महात्मा जहां पर आ जाए महाराज, वही तीर्थ बन जाता है। जहां पदार्पण हो जाए वही तीर्थ। किसी ने कहा भैया साधु क्या करते हैं, क्या लाभ मिलता है साधुओं के दर्शन से? तो कहा कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा और पापम तापम च दैन्यम च हन्ति साधु समागमा। बोले गंगा तो केवल पापों का हरण करती है, आप स्नान करेंगे पापों का नाश हो जाएगा। शशि तापम चंद्रमा उष्णता यानी गर्मी को हरण करता है, हमें शीतलता देता है, हमें ठंडाई देता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। कल्प वृक्ष होता है वो क्या करता है? बोले वो हमारी गरीबी का हरण करता है, हमें धन देता है। हन्ति साधु समागमा। यदि पापों का, तापों का, दुर्बलता का, न्यूनता का, अल्पता का, भंजता का कोई नाश करने वाला है तो वो सद्गुरुदेव हैं, वो संत हैं जिनके सानिध्य से हमारे पापों का क्षय होता है, नाश होता है। तो ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जो आप सबको दर्शन लाभ मिल रहा है, सब भाग्यशाली हैं, सब बहुत भाग्यवान हैं। मैं जहां प्रसंग चल रहा था आइए वहीं गौर करते हैं। मैं कथा सुना रहा था परीक्षित महाराज जी, मैं कह रहा था कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं होने लगी। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा कि भैया अब क्यों न चोरी की जाए। बोले मैं ब्रज में आया हूँ और मेरा आने का एक ही कारण है, जितनी भी ब्रज की गोपिकाएं हैं, जितने ग्वाल हैं, वो कोई साधारण नहीं है, वो वेद के एक एक मंत्र हैं, वो वेद की एक एक ऋचाएं हैं। वो इस बार जो गोपी और ग्वाल का रूप बना करके आए। तो बोले उन्हें भी तो मुझे दर्शन देना है। तो बोले कैसे दोगे? बोले भैया चोरी करेंगे। कन्हैया जी ने बोले चोरी की प्लानिंग की जाए। श्री रामा ने कहा भैया हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले कहीं पकड़ गए, कहीं मार खाई तो बोले खाने पीने की कोई चोरी थोड़ी ना होती है। बोले तेरे घर में कहाँ कमी है? तेरे पिताजी के यहाँ पर तो 9 लाख गाय हैं और 9 लाख गाय को भैया इतना दूध दही होता है, फिर तुझे चोरी करने की जरूरत क्या है? तब तक एक सखा बोला ना भैया कन्हैया सही कह रहे हैं, चोरी करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले हमारे घर में जितना भी दही मट्ठा होता है हमारी माताएं मथुरा में ले जा करके बेच देती हैं। बोले चोरी करेंगे तो कम से कम बेचेंगी तो नहीं, हमें खाने को तो मिलेगा। बोले ठीक है भैया पहले चोरी की जाए।
अच्छा फिर चोरी की शुरुआत कहाँ से की जाए? बोले ऐसा करो, सब लोग पहले अपने अपने घर में चोरी करेंगे। यदि अपने अपने घर में सक्सेसफुल हो गए तो फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है भैया, एक मंडली बनाओ। फिर उन सभी लोगों ने एक मंडली बनाई और जिस बोले इस मंडली का नाम क्या होना चाहिए? बोले इस मंडली का नाम रख दो बाल गोपाल चौर विद्या मंडल। बोले बाल गोपालों को इसमें चोरी सिखाई जाएगी, ये चोरी का विद्यालय है, बाल गोपाल चौर विद्या मंडल। बोले ठीक है भैया। तो सबने चोरी पहले अपने अपने घर में शुरुआत करी। तो एक की ने श्री दामा की तो माता ने पकड़ लो, अरे तू घर में चोरी कर रहा है और तू घर में चोरी कर रहा है तो बाहर जाकर के क्या करेगा? सो भैया बाको इतनो मारो। वो रोते रोते अगले दिन भगवान कृष्ण के पास में पहुंचा। बोले तू हर काम करवा ले लेकिन हम चोरी ना करेंगे। क्यों? बोले देख मेरी पीठ पे का हालत है। बोले का भयो? बोले मेरी माता ने मोको इतनो मारो, हम जिंदगी में चोरी ना करेंगे। चोरी नहीं करेगा? नहीं, ऐसा करना चाहिए, तू पीछे रहा करना, हम आगे रहेंगे। ठीक है, तुझे पीछे रहना है। बोले चल ठीक है। अब भैया एक दिन गोपियों ने भी सोचा कि भगवान का अवतार हुआ है तो उनका दर्शन करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। अब गोपियां ये सोचती हैं कि हम यशोदा मैया के पास कौन सी शिकायत लेकर के जाएं, कोई शिकायत तो है ही नहीं। तब तक एक गोपी बोली ऐसा करो ना, चलो झूठ मूठ की शिकायत करेंगे, बोल देंगे कि तेरे लाला मेरे घर पे चोरी करने आता है। एक गोपी बोली ठीक है चल मैं चलती हूँ। अच्छा लेकिन मेरी तो सासू मुझे जाने नहीं देगी। बोले क्यों नहीं जाने देगी? तुम्हारी सास तो दोनों टाइम चली जाती है। बोले वो चली जाती है लेकिन मुझे नहीं जाने देगी। अच्छा होता है ना किसी किसी की आदत, मतलब हम सब जगह घुमाए लेकिन बहू, हाँ एक कोई सास थी, तो सास चलेगी मंदिर पे पानी चढ़ाने। अच्छा सास मंदिर पे पानी चढ़ाने चलेगी, तब तक घर पे आ गया कोई भिखारी। सो बहू ऐसी थी कि सासू की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करती थी। सो घर पे भिखारी आया, भिखारी ने कहा हमको भिक्षा दे दो। तो बहू बोली अभी सास है नहीं, मम्मी आ जाए तब लेना। बोले मम्मी नहीं है तो बोले हम नहीं देंगे। सो उसने महात्मा को भिक्षा नहीं दी, महात्मा लौट आया। अच्छा जैसे ही महात्मा गली में निकला वैसे उसकी सास आ गई। उसने कहा बाबा कहाँ से आ रहे हो? बोले तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। बोले कुछ मिला कि नहीं? बोले बहू ने कुछ नहीं दिया। वो कौन होती है रोकने वाली? कुछ नहीं दिया, आओ मेरे पीछे आओ। और पकड़ करके बाबा को घर पे ले गई। और बहू से कहा तू कौन होती है मना करने वाली? अरे मना करती तो मैं करती, तूने कैसे मना कर दिया? जाओ बाबा मैं मना करती हूँ, आज नहीं कल दूंगी। अच्छा बाबा ने बोला भैया तुम्हारी लड़ाई में मुझे क्या फायदा हुआ? और श्रीमान राजवीर सिंह यादव जी की तरफ से सम्मान आया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ सद्मार्ग प्रेरित करते रहे। तो भैया ऐसे ही उसने कहा ठीक है चलो। बहू ने कहा हम शिकायत करेंगे जाकर के। सो सभी गोपियां जो थी वहां पे उन्होंने एक अपना सहयोग किया और सब माता यशोदा के पास में शिकायत करने के लिए पहुंची। उन्होंने सोचा ऐसे शिकायत कर देंगी माता से तो ठीक नहीं है, भगवान कन्हैया के सामने करेंगे। तो सामने जाओ, पहले पहुंची घर पर, वैसे कहा मैया यशोदा? बोले हाँ आओ सखी आओ, बड़े दिन में मेरे घर पे आई हूँ। एक गोपी बोली मैया हम तेरे लाला के गुणगान करवे ना आए। बोले तो? बोले हम शिकायत करवे आए, तू समझा ले अपने लाला को। बोले का भयो? बोले हम कोई ऐसी वैसी नहीं है कि पीछे शिकायत करते हैं, चुगली करने वाली आदत नहीं है। बात कहेंगे तो मुंह पे कहेंगे, तुम अपने लाला को बुलाओ हमारे सामने खड़ा करो फिर हम बात कहेंगे। चुगली करने वाली आदत नहीं है। उसने इतनी भूमिका क्यों बनाई कि वो केवल कन्हैया के दर्शन करने के लिए।
बोले भयो का तू बता तो। अरे माता तुमको पता ना है, तुम्हारा जो कन्हैया है ना, मेरे घर पे गयो और मैं कल गाय धोने जा रही थी, और जब तक मैं पानी लेने गई तब तक वाने गाय को बछड़ा छोड़ गयो, और बछड़ा ने पूरा दूध पी लिया, बिल्कुल भी नहीं बचा। बताओ कितने उल्टे काम करता है। अरे बहन माने ऐसे ना करो, वो वाने सोची होगी तुम गाय धो रही हो तो इसलिए मैं छोड़ दूं। बोले वो ना है, जब मैं बात से कहूं के लला में गाय धोने जा रही हूँ, मेरा बछड़ा छोड़ दे, तो पता है काका है मैं तेरे बाप को नौकर हूँ। मैं क्या नौकर हूँ जो तेरा बछड़ा छोड़ दूं? बोले जब कहूँ तब छोड़े ना है, और जब मना करूँ तो छोड़ के चलो जाए। एक गोपी बोली यहीं तक नहीं भैया, वो तो मेरे घर में चोरी करवे आवे और माखन खावे तो चलो ठीक हुए, खावे के बाद मटकी फोड़ के चलो गए, और मटकी मेरी सास के जमाने की थी, जिसमें कम से कम 4 मन मट्ठा आ जाए। इसी बीच में ये हमारे अमन भाई की तरफ से जो नगला हीरा सिंह से आए हैं, बोले मैया माखन खावे तो कहूं ठीक है, वो तो मटकी को ही फोड़ दे। तो यशोदा बोली कभी कभी हो गया होगा, लेकिन तुम्हारे घर पे आवे तो ऐसो करो तुम भाई परोस करके कटोरी में दे दिया करो। बोले मैया परसों मेरे घर पे आयो, बाने कही पोकू भूख लगी है, तो मैंने कही का खाएगा, तो बोले जो तू खवाए दे। बोले मैंने बाकू माखन कटोरी में निकाल के दे, तो पता है क्या कह रहे हो? बोले तुम को भिखारी समझती है क्या? सो कटोरी में माखन निकाल के दे रही है। मैया ऐसी बाकी आदत है। तब तीसरी गोपी बोली अरे मैया इतना ही नहीं, परसों मेरे पति का जन्मदिन था, मेरे पति का जन्मदिन था तो घर पे हवन हो रहा था, तब तक तुम्हारो लाला आयो और बाने मुंह से पतो है कहा गई? बोले कहा गई? बोले बाने कही गोपी वो को भूख लगी है, कछु खवाए दे। तो मैंने कही लाला तू बैठ जा, तब तक हवन है जाएगा तो बाकी बात तो को खिलाई दूंगी। सो गुस्सा में धमकी दे करके मुझे नहीं खिलाएगी, जा तुझे देख लूंगा। और यहाँ तक तो ठीक था, मैं और मेरे पति हारे थके रात में दोनों सो रहे थे। अच्छा रात में सो रहे थे तो उसका क्या, आपका लाला आया और गुस्सा में मेरे पति की चोटी से उसने मेरी चोटी को बांध दिया। और ये धनंजय प्रताप जो दत्तावली से और डुग्गू, उनकी तरफ से ये सम्मान, व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे श्रीमान मुकेश जी रसूलपुर मेरे लिए और एक पति परीक्षित जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। तो पता है फिर उस गोपी ने कही मैया जाने कहा करो कि मेरा पति सो रहा था तो इसने आपके लाला ने मेरे पति की चोटी से मेरी चोटी को बांध दिया। अच्छा मेरे पति हारे थके रात में उन्हें प्यास लगी, जो उन्हें प्यास लगी सो वो पानी के लिए उठे, और जैसे पानी के लिए उठे सो मेरी चोटी खींची। सो मैंने कहा जी क्या करते हो? वो हमसे बोली अजी क्या करती हो, अजी क्या करते हो, अजी क्या करती हो। 15 मिनट तक यही ड्रामा चला और मैं तो डर गई। मैंने सोचा मेरे घर में कोई भूत आ गया। तुम्हारे लाला यशोदा माता ऐसे काम करता है।
अब भगवान कन्हैया शिकायत सुन सुन करके एकदम मुंह फुला करके वहीं खड़े हुए हैं। तब तक एक गोपी बोली, मैया मैंने तो कल जाकर छोड़ दियो। बोले कैसे? बोले मेरे घर पे कल सत्यनारायण की कथा थी, सो जी सवेरे सवेरे आएगा, बोलो मुझको खानो है। तो मैंने कहा नेक रुक जा, पहले पंडित जी को खिला दो। तो बोले मुझे नहीं खिलाएगी, मुझ से बड़े कौन से पंडित जी पैदा है गए? बोले बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। मैंने डांट दिया और मैं जैसे ही घर से बाहर गई कुछ सामान लेने, तब तक इसने क्या किया कि कुतिया के 2 पिल्ले पकड़ लाया और कुतिया के पिल्ले पकड़ करके जहाँ पे सत्यनारायण रखे थे उसी चौकी पे रख दिए। और मैं घर से जैसे ही मैंने मेरा घर में घुसना हुआ और उसका घर से निकलना हुआ और मुझसे बोला, भाभी जी देख लो सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लो, सत्यनारायण आ गए। क्यों रे लाला तू ऐसा काम करे? बोले ना भैया मैं ऐसा काम ना करूं, ये झूठ बोल रही है। मैं कभी किसी के घर जाकर के क्यों चोरी करूंगा? मेरे घर काऊ बात की कमी है का? अब क्या हुआ, शाम को माता यशोदा गोद में खिला रही थी, सो उन्हें लगी भूख। तो माता यशोदा ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, अभी तब तक हम भोजन बनाते हैं। बोले ना मैया भूख लगी है। सो माता यशोदा ने ध्यान भटकाने के लिए ऊपर कहा देखो चंदा चंदा चंदा, और जैसे ही चंदा देखा सो वो चंदा की ही रटन करने लगे। बोले मैया कुछ भी हो जाए अब तो मैं चंदा लूंगा। हरे हठ पकड़े नंद लाला, हठ पकड़े नंद लाला, मैया री मोहि चंदा लाए दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया री मोहि चंदा लाए दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया री मोहि चंदा लाए दे। हठ पकड़े